बोलो हर हर महादेव। राजा भर्तहरि से गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य बनने तक की सत्य घटना। भर्तहरि राजा था। इनके छोटे भाई का नाम विक्रम था। भर्तहरि की रानी का नाम पिंगला था। पिंगला सुंदरता में परी से कम नहीं थी, परंतु चरित्रहीन थी। राजा भर्तहरि पिंगला से बहुत प्यार करता था तथा अत्यंत विश्वास करता था। एक दिन विक्रम ने अपनी भाभी जी को एक नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। नौकर घोड़ों की देखरेख करने वाले नौकरों का मुखिया था। उसे दरोगा की उपाधि प्राप्त थी। पिंगला ने विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। खाना पीना त्याग दिया। राजा ने पूछा तो बताया कि तेरे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, उसे दंड दो। राजा को अपने भाई पर पूर्ण विश्वास था कि विक्रम ये गलती नहीं कर सकता। राजा भर्तहरि ने कहा, तुम गलत कह रही हो, तुम्हें कुछ धोखा हुआ होगा। परंतु रानी ने जैसे तैसे राजा भर्तहरि को यकीन दिलाया कि विक्रम दोषी है। आखिरकार राजा ने पत्नी मोह में अपने भाई को दोषी करार दे दिया। पिंगला ने कहा कि इसको जंगल में जाकर मारकर डालाएं। इसकी आंखें निकाल कर लाए, मुझे दिखाए तो मैं जीवित रहूंगी, नहीं तो मैं मरूंगी। राजा भर्तहरि ने अपने नौकरों को यही आदेश दे दिया। जब नौकर लेकर चले तब विक्रम ने कहा कि भाई आपको ये स्त्री मरवाएगी, आपको दुनिया से खो देगी। मैं तो चला। विक्रम ने बताया कि यह स्त्री चरित्रवान नहीं है, परंतु भर्तहरि ने कान बंद कर लिए। विक्रम की एक नहीं सुनी और भाई को मारने का आदेश दे दिया। वृद्ध मंत्री जानता था कि विक्रम निर्दोष है। दयावान वृद्ध मंत्री ने नौकरों से कहा कि विक्रम निर्दोष है, इसको मारना नहीं है, किसी मृग की आंखें निकाल लाना। विक्रम को किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास दूसरे राजा विक्रम के मामा के राज्य में छोड़ आओ। ऐसा ही किया गया। पिंगला का रास्ते का रोड़ा दूर हो गया। एक दिन राजा भर्तहरि जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। उसने एक हिरण को तीर से मार दिया। उसी समय श्री गोरखनाथ जी सीधा वहां से जा रहे थे। उसने राजा से कहा कि निर्दोष को मारने से महापाप लगता है। राज के मद में अंधा न हो प्राणी, संसार छोड़कर भी जाना है। राजा में अहंकार अधिक होता है। राजा भर्तहरि अपनी क्रिया में बाधा तथा किसी की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। यदि श्री गोरखनाथ जी संत वेश में न होते तो इसी बात पर उन्हें भी वहीं तीर से मार देते। फिर भी अपनी दुष्टता व्यक्त करते हुए राजा भर्तहरि ने कहा कि यदि इतना जीवों के प्रति दयावान है तो इस मृग को जीवित कर दे, नहीं तो ये संत वेशभूषा उतार कर फेंक दो। श्री गोरखनाथ जी ने शर्त रखी कि यदि मैं इस हिरण को जीवित कर दूं तो आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजा भर्तहरि ने कहा कि ठीक है। श्री गोरखनाथ जी ने उसी समय कान पकड़कर हिरण को खड़ा कर दिया। राजा से कहा कि उत्तर घोड़े से नीचे। राजा घोड़े से नीचे उतरा और सत के पैर पकड़कर क्षमा याचना की और कहा कि मुझे कुछ समय और राज्य करने दो, फिर आपका शिष्य अवश्य बन जाऊंगा। अभी मेरी पत्नी रो रो कर मर जाएगी, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। परंतु भर्तहरि तो अपनी दुष्ट पत्नी को देवी मानता था। उसने अपनी पत्नी की बहुत वकालत की। गोरखनाथ जी भी चाहते थे कि राजा भर्तहरि की आंखें खुले और वह सत्य जान सके। इसलिए श्री गोरखनाथ जी ने कहा ठीक है। परंतु भर्तहरि तो अपनी दुष्ट पत्नी को देवी मानता था। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि आपकी इच्छा हो तब आ जाना। कुछ समय उपरांत श्री गोरखनाथ जी वेश बदलकर अन्य संत के रूप में राजा भर्तहरि जी के पास गए। उनको एक अमर फल देकर कहा कि जो इस फल को खा लेगा वह लंबी आयु जिएगा और युवा बना रहेगा। ये कहकर संत जी कुछ दक्षिणा लेकर चले गए। फल की कीमत नहीं ली। राजा ने विचार किया कि यदि मेरे से पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए ये फल पिंगला रानी को देता हूँ।
पत्नी के मोहवश होकर राजा ने वह फल अपनी रानी को दे दिया तथा उसके गुण बताए। रानी का प्रेम उस दरोगा से था। रानी ने वह फल अपने प्रेमी दरोगा को दे दिया और उसके गुण बताए और कहा कि मैं आपकी लंबी आयु देखना चाहती हूँ। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। दरोगा उसी शहर की वेश्या के पास जाता था, उससे अत्यधिक प्रेम करता था। दरोगा ने वह अमर फल अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दिया तथा उसके गुण बताए। वेश्या ने विचार किया कि इस नगरी का राजा बहुत दयालु तथा न्यायकारी है। अपने भाई का दोष देखा तो उसे श्री क्षमा नहीं किया। ऐसा राजा लंबी आयु जीवित रहे तो जनता सुखी रहेगी। यदि मैंने खा लिया तो और अधिक समय तक ये पाप करूंगी। उस वेश्या ने वह फल राजा भर्तृहरि को दे दिया तथा उसके गुण बताए। राजा ने पूछा कि आपको ये फल किसने दिया है? वेश्या ने बताया कि आपके घोड़ों के मुखिया दरोगा ने दिया है। राजा ने दरोगा को बुलाया, पूछा तो उसने बताया कि रानी ने दिया है। रानी से महल में जाकर पूछा कि क्या आपने वह फल खा लिया था? रानी कुछ नाराज अंदाज से बोली कि हाँ, खा लिया था। आप हमेशा शक क्यों करते हो? राजा को संशय हुआ और सच जानना चाहा। राजा ने उसी समय मंत्री, महामंत्री, अन्य दरबारियों, कार्यालय के उच्च अधिकारियों को तथा वेश्या और दरोगा को बुलाया। दरोगा से पूछा कि यह फल आपको किसने दिया था? दरोगा ने कांपते हुए कहा कि रानी ने दिया था। दरोगा ने राजा को अपने तथा रानी के बीच की सारी बात राजा को बताई। इस तरह से राजा को पता चला कि रानी पिंगला चरित्रहीन है। राजा का संशय दूर हुआ। अपने भाई की मौत तथा अंतिम वचन को याद करके दहाड़ मारकर रोया। कहा कि दुष्टा, तूने मेरा भाई भी मरवा दिया। कुछ दिन में मुझे भी मरवा देती। पिंगला रानी ने क्षमा याचना की, अपनी सब गलती भी स्वीकार कर ली। भर्तृहरि उस दिन राज्य त्याग कर गोरखनाथ जी के डेरे में चला गया तथा परम भक्त बना। महामंत्री को पता था कि विक्रम जीवित है। विक्रम को राजा बनाया गया। दरोगा को नौकरी से निकाल दिया। पिंगला को भिन्न महल में रहने को कहा। उसकी पूरी देखभाल राजा विक्रम ने रखी, उसे कभी कष्ट नहीं होने दिया। बोलो हर हर महादेव।